सनातन धर्म की डेंगू मलेरिया से तुलना कर दी है, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। आखिर नेताओं को सनातन धर्म से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? सनातन धर्म को बीमारी बताने वाले उदयनिधि स्टालिन स्वयं जो है मानसिक रूप से बीमार है। ये उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सनातन धर्म को समझे बिना उस पर टिप्पणी करना हास्यास्पद है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अद्रोहो सर्वभूतेषु मनसा कर्मणा गिरा अनुग्रह दानशील सताम धर्म सनातन है। इससे ज़्यादा सुंदर परिभाषा सनातन धर्म की कोई हो नहीं सकती। माफी मांगने की बात करी गई, उस पर भी अटल है कि मैं इस बयान पर अपने अटल रहूंगा। केवल माफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे व्यक्ति को तो देशद्रोह के अंदर और इस सनातन धर्म में विरोधी होने के कारण ऐसे व्यक्ति के विशेष जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इसको तुरंत जो है इसको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। महाराज जी, आजकल धर्म परिवर्तन की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर क्या कहना है? तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके विरुद्ध एक कानून कुछ सरकारों ने बनाया भी है और कुछ और कानून बनाने की जरूरत है। तमाम नेता सीधा टारगेट सनातन धर्म को कर रहे हैं, आपको नहीं लगता सीधा सनातन धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सनातन धर्म को टारगेट करने वाले स्वयं एक दिन मिट जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के प्रति लोगों के मन में कोई श्रद्धा का भाव नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ रमन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का एक बयान, या यूं कहें अमर्यादित बयान, जिसको लेकर देश में राजनीति तेज हो गई है। नेता ही नहीं बल्कि संत आक्रोश में हैं। जिस प्रकार से ये बयान संतों के लिए सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर दी गई है और इसको खत्म करने की बात उदयनिधि जी कहते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कालका जी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्र नाथ जी महाराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। महाराज जी, जिस प्रकार से ये बयान सामने आया है, सनातन धर्म की डेंगू मलेरिया से तुलना कर दी है, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। आखिर नेताओं को सनातन धर्म से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? सनातन धर्म को बीमारी बताने वाले उदयनिधि स्टालिन स्वयं जो है मानसिक रूप से बीमार है। ये उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सनातन धर्म को समझे बिना उस पर टिप्पणी करना हास्यास्पद है। उन्होंने जितने भी आरोप सनातन धर्मियों पर लगाए हैं वो निराधार और बेबुनियाद हैं। सनातन धर्म तो प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कल्याण की कामना नहीं करता, बल्कि मानव मात्र के कल्याण की कामना करता है और ये कहता है कि सभी लोग सुखी हों, कोई दुखी ना हो। और वहीं आप देखेंगे कि जो सनातन धर्म है उसको परिभाषित करते हुए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अद्रोहो सर्वभूतेषु मनसा कर्मणा गिरा अनुग्रह दानशील सताम धर्म सनातन है। इससे ज़्यादा सुंदर परिभाषा सनातन धर्म की कोई हो नहीं सकती, जो प्राणी मात्र से द्वेष ना करने के लिए लोगों की प्रेरणा देता है। वो कहता है मन से, वाणी से और कर्म से किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी के प्रति कोई द्वेष करना और अनुग्रह करना और दान को करना, ये सताम धर्म सनातन है। ये जो है सनातन धर्म है। और वहीं जो स्टालिन जी कहते हैं कि स्त्रियों को जो सम्मान नहीं मिलता, तो मैं कहता हूँ वो मूर्ख हैं। सनातन धर्म के तो सिद्धांत ये रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है और देवता रमण करते हैं। इससे ज़्यादा उदात्त सिद्धांत सनातन धर्म से ज़्यादा किसी भी धर्म में नहीं है। जितना सम्मान स्त्रियों का सनातन धर्म में है इतना किसी अन्य धर्म में नहीं है। वह बाकी दूसरे धर्मों में तो उनको केवल जो है भोग्या समझा जाता है, वहीं सनातन धर्म में उसको पूज्या समझा जाता है। और यहाँ देखेंगे, यहाँ तक कि हमारे देवी देवताओं के नाम के पहले भी जो स्त्रीवाचक शब्द हैं वो लगा देते हैं, सीताराम, राधा कृष्ण। तो देवताओं के नाम से पहले स्त्रीवाचक नाम हमारे यहाँ आते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हम स्त्रियों का सम्मान कितना करते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने ये जो बयान दिया सनातन को लेकर, उसके बाद साधु संत काफ़ी नाराज हैं
उसके बाद भी लेकिन जब माफी मांगने की बात करी गई उस पर भी वो अटल हैं कि मैं इस बयान पर अपने अटल रहूंगा। उदयनिधि स्टालिन को केवल माफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे व्यक्ति को तो देशद्रोह के अंदर और ये सनातन धर्म विरोधी होने के कारण ऐसे व्यक्ति के विशेष जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इसको तुरंत जो है इसको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। अयोध्या के एक संत हैं, उन्होंने एक बयान सामने आया है कि अगर उनका सरकलम कर दिया जाए तो 10 करोड़ का इनाम मैं देता हूं। आपके हिसाब से इस मामले में कार्रवाई किस प्रकार से होनी चाहिए? लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। हम ये कहते हैं कि ईश्वर स्टालिन को सद्बुद्धि दे और वो सनातन धर्म को सही रूप में समझें और उसके नियमों का पालन करें। अगर वो सनातन धर्म को सही रूप से समझ पाएंगे तो उनको जो वो उस पर आरोप लगा रहे हैं वो स्वतः ही जो है वो निराधार सिद्ध हो जाएंगे। महाराज जी, अगर हम सनातन धर्म की बात करें, कुछ लोगों को अभी सनातन धर्म के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी भी नहीं है, भटक जाते हैं इधर उधर। अगर सनातन धर्म की बात करें तो किस प्रकार से आप उसको डिफाइन करेंगे? मैंने बहुत ही सुंदर परिभाषा सनातन धर्म की आपको दी है कि अद्रोह सर्वभूतेषु, यानी किसी भी प्राणी से द्वेष ना करना, मनसा कर्मणा गिरा, अर्थात मन से, वाणी से और कर्म से, और सब पर अनुग्रह करना और दान करना, ये सनातन धर्म की पहचान है। इससे सुंदर परिभाषा सनातन धर्म की हो नहीं सकती, जो प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करते हुए किसी भी प्राणी से द्वेष न करने की जो प्रेरणा देता है। महाराज जी, आजकल धर्म परिवर्तन की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे हिंदुत्व के दो शत्रु हैं, एक इस्लाम और दूसरा जो है क्रिश्चियनिटी। ये प्रलोभन के द्वारा, भय दिखाकर, लव जिहाद के माध्यम से हिंदुओं की बहन बेटी को फुसलाते हैं, उनका शोषण करते हैं और उसकी इतनी स्थिति इतनी बदतर हो जाती है कि वो वापस अपने धर्म में आने के काबिल भी नहीं रहती। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके विरुद्ध एक कानून कुछ सरकारों ने बनाया भी है और कुछ और कानून बनाने की ज़रूरत है, और कड़े और सख्त कानून बनाकर ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि वो जिहाद के, लव जिहाद के माध्यम से या किसी प्रलोभन के माध्यम से हमारे भोले भाले जो है हिंदुओं को बहकाकर अपने धर्म में परिवर्तित करते हैं। और ईसाईयत तो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमारे भोले भाले और गरीब वर्ग को जो निशाना बनाती है, उनको प्रलोभन देकर जो है ईसाईयत में उनको वो क्रिश्चियनिटी में इनिशिएट करते हैं। महाराज जी, जिस प्रकार से ये सारे बयान निकल कर सामने आते हैं, आपको नहीं लगता कि सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है? एक उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो रामायण की प्रतियां जलाते हैं, और राजेंद्र पाल सिंह गौतम दिल्ली के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तमाम नेता सीधा टारगेट सनातन धर्म को कर रहे हैं। आपको नहीं लगता सीधा सनातन धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सनातन धर्म को टारगेट करने वाले स्वयं एक दिन मिट जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के प्रति लोगों के मन में कोई श्रद्धा का भाव नहीं होता। अभी तो उनके जो बयानों से एक जो है नकारात्मक जो है सोच जो है पैदा होती है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं ये सनातन धर्म विरोधी हैं। इनकी हिंदू धर्म विरोधी जो मानसिकता का जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये आज नहीं, अनादिकाल से ये टारगेट किया जा रहा है, और इसके लिए सनातन धर्मियों को भी सचेत होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, और अपने धर्म को समझते हुए अपने धर्म को पालन करना अति आवश्यक है। कि जैसा गीता में कहा गया, स्वधर्म निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह, कि अपना धर्म अगर किसी प्रकार से कुछ हीन भी है तो भी वो अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है। इस बात का ध्यान रखते हुए हम अपने धर्म का पालन करें और अपने धार्मिक सिद्धांतों पर अडिग रहें। महाराज जी, कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि जो केंद्र में सरकार है वो धर्म की राजनीति करती है। देखिए, धर्म और राजनीति का अनादिकाल से संबंध है। कि देखिए, मैं कहता हूं कि आज के मानव से तो उस समय के दानव अच्छे थे, कि जिस समय सौवर्णखा की नाक कट जाती है और वो रावण के पास जाती है तो रावण को फटकार लगाती है कि करस पान सोवत दिन राती, नहीं जानत तब सारा राती, राजनीति बिन धर्मा, हरि समर्पे बिन को सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम पर किए पढ़े और पाए,
ज्ञानते मान पानते लाजा, तो ये संगते जति कुमंत्र राजा, वो उसको राजनीति, धर्म और धर्म दोनों की सीख देती है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। जिस प्रकार से अभी नूह में हिंसा हुई, क्या हिंदुस्तान में हिंदू शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते? ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि इस्लाम जो है हिंदू विरोधी है, और वो लोग षड्यंत्र के तहत और एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं की जो शांतिपूर्ण यात्राएं निकाली जाती हैं या शांतिपूर्ण जो भी आयोजन, धार्मिक आयोजन होते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, गोलियां चलाते हैं, यहाँ तक कि हमारी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। ये एक उनके सोचा समझा षड्यंत्र है, और ये उनकी जो सोच है गजवाए हिंद, ये उसका प्रमाण है। अब वहाँ नूह में हिंसा हिंदुओं ने नहीं की। हिंदू तो अपनी शांतिपूर्ण यात्रा निकाल रहे थे, कानून से अनुमति भी ली थी। उसके बावजूद जब गामा तो मुसलमानों ने किया, दंगा मुसलमानों ने किया, और ये बड़ी हैरानी की बात है, दंगा तो मुसलमान करते हैं और अंकुश जो है हमारी जो शांतिपूर्ण निकलने वाली यात्राओं पर लगाया जाता है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? सरकारों की भी सोच जो है ठीक नहीं है, उनको भी जो सही तरीके से सोचना चाहिए। जो लोग दंगा फैलाते हैं, जो कार्रवाई तो उनके विरुद्ध होनी चाहिए, जबकि हो उल्टा रहा है कि जो कार्रवाई है वो हिंदुओं के विरुद्ध की जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस वक्त हमारे साथ कालका जी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ जी महाराज मौजूद थे, बातचीत कर रहे थे। सभी मुद्दों पर हमने बातचीत करने की कोशिश की। जिस प्रकार से स्टालिन का बयान सामने आया है, उसके बाद देश भर में नेताओं के साथ संत समाज भी नाराज है और लगातार माफ़ी की मांग कर रहा है, और साथ ही साथ मंत्री पद से निष्कासित करने की बातें भी चल रही हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।